स्वागत है आपका। प्रस्तुत करें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदिदिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततोऽकलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकीनन्दनोऽयं जयतु कृष्णो रश्मिवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामला कोमलांगः जयतु पृथ्वीभारनाश्यो मुकुंद कृष्ण त्वदीये पदपङ्कज पंजरान्तम् अदेव मे विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठवरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्राणवेरोरधरसुदया पूर्णिं गोपवृन्दे वन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशाद गीतकीर्त ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमेघवराभितिहतसं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तात् सुतमरगडे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पडङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुण गुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथम आदि गुणों के स्वामी आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव से नेत्रधारी दुष्स्वप्नाशक पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रहित सबके कारण श्री सांब सदाशिव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पारंबा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जुग पानी समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मात शक्ति भगनी बांधवों आदरणीय गुरु जी एवं सभी सहपाठियों, हम सबका यह परम सौभाग्य है कि आज शंभु शिवाय की यह सुंदर कथा पर हम सब सम्मिलित हुए और हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ।
तो पिछले वक्तव्य में हमने यह देखा था कि जालंधर नाम के एक भयानक दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो भगवान शंकर के क्रोध अग्नि जो समुद्र में डाली गई थी, उसके तेज ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मा जी साक्षात उन्होंने ही उस बालक का नामकरण किया, उसका राज अभिषेक कर कर उसको दैत्यों का राजा बना दिया। वह जो दैत्य था जालंधर, उसने देवताओं पर आक्रमण बोल दिया और सभी देवता बड़े परेशान होकर विष्णु जी के पास गए और उनसे कहा कि भगवान आप हमारी रक्षा करिए। तब विष्णु जी साक्षात जालंधर से युद्ध करने के लिए गए और बड़े प्रसन्न हुए वह जालंधर के युद्ध कौशल को देखकर। तो विष्णु जी बोले कि हे जालंधर, तुम कोई वर मांग सकते हो मुझसे। जालंधर ने कहा भगवान, आप अपनी भार्या और गणों सहित मेरे जालंधरपुर में आकर निवास करिए। और जालंधर ने ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे करके कुछ समय बाद उसने जो है सभी देवों के स्थान पर दैत्यों को स्थापित कर दिया और वह पूरे त्रिभुवन पर शासन करने लगा। तो उसके धर्मराज में सभी बड़े सुखी थे और इस प्रकार देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मन ही मन में शंकर जी का स्मरण करना शुरू कर दिया, कितने ही प्रकार की स्तुति की। और शंकर जी जो है सबकी पूर्ण कामना पूर्ण करने वाले, उन्होंने देव कार्य करने की इच्छा से नारद जी को वहां पर बुलाया और जो है वहां पर देवों के पास उन्हें भेजा। और उसके बाद जब शंभु भक्त नारद जी शिव जी की आज्ञा में देवपुरी पहुंचे, तो सभी देवताओं ने उनकी स्तुति करी और कहने लगे कि हे महर्षि, आप हमारे दुखों का नाश कीजिए। नारद जी ने कहा मैं सब जानता हूँ और यहाँ पर आप सबके दुख दूर करने के लिए ही शिव जी ने मुझे यहाँ भेजा है और अब मैं जालंधर के पास जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर नारद जी जो है वह जालंधर की सभा में जा पहुंचे। जालंधर ने उन्हें प्रणाम किया और हंसते हुए पूछा कि हे देवर्षि, आप यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं। तो नारद जी बोले कि दानवराज, तुम धन्य हो कि इस समय सभी लोकों के रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। और अब मेरे यहाँ पर आने का कारण सुनो कि मैं स्वेच्छा से कैलाश पर गया। वहां पर मैंने कितनी सारी कल्प वृक्ष देखे और सैकड़ों जो है कामधेनु गायों को वहां विचरते देखा। और मैंने देखा कि वहां पर सब कुछ कितना स्वर्णमय है और साक्षात वहां पे शंकर जी के साथ जो है पार्वती जी का वास है। तो ऐसा जो है समृद्धशाली पूरे ब्रह्मांड में दूसरा और कौन है। और उसी समय मुझे तुम्हारी स्मरण आया और मैंने तुम्हारी जो है समृद्धि देखने की इच्छा से तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जालंधर को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने नारद जी को अपनी सारी समृद्धि दिखा दी। और नारद जी ने कहा निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने योग्य हो, तुम्हारे पास सभी रत्न हैं, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं। तो उसने नारद जी को बड़े ही विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा कि हे नारद जी, ऐसा स्त्री रत्न मुझे कहाँ मिलेगा। नारद जी बोले ऐसा स्त्री रत्न तो सिर्फ शंभु नाम के योगी के पास है, जो कि कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। सर्वांग सुंदरी नामना पार्वती ती मनोहरा, कि उनकी जो भार्या हैं शंभु योगी की, वही मनोहर है बस, और उनके समान मैं और किसी को नहीं देखता। तो ऐसा कहकर देवकार करने की इच्छा से नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। और उनके जाने के बाद जालंधर ने अपने एक राहु नामक दूत को बुलाया और उसे कहा कि तुम कैलाश पर्वत पर जाओ और वहां पर एक जटाधारी शंभु हैं, उनकी भार्या को तुम यहाँ पर ले आओ। तो वह दूत कैलाश गया और नंदी आदि गणों ने उसको द्वार पर ही रोक दिया।
परंतु वह दूत जो है अंदर घुसता गया और उसने शिव जी को सारा संदेश सुना दिया। भगवान शंकर ऐसा संदेश सुन के बड़े ही क्रोधित हुए और सामने की जो उनकी पृथ्वी थी वह भयंकर, वहां से एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया और उस पुरुष को देखकर वह राहु जो है भागने लगा। वह पुरुष उसके पीछे पीछे भागने लगा और उसने उसको पकड़ लिया। तो शिव जी की शरण में वह आया और उसने अपनी रक्षा की याचना की, है भगवान आप मेरी मेरी जो है रक्षा करिए। शिव जी ने उसके बाद में शिव जी से उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और मैं क्या खाऊं। तो शिव जी ने कहा, अगर बहुत ज्यादा भूख लगी है तो अपने हाथ और अपने पैर का भक्षण कर लो। ऐसी आज्ञा पाते ही वह जो है अपने हाथ पैर खा गया और अब उसका सिर्फ शेष शीश मात्र बचा। तो शिव जी जो है उस पर दया करके उन्होंने समझा कि ये मेरा ही आज्ञा पालक है और उन्होंने उस राहु नामक दूत को अपना गढ़ बना लिया और वह जो है कीर्ति नामक गण के नाम से वह विख्यात हुआ। थोड़े समय बाद उस पुरुष ने जो है उसको किसी वरवर नाम के स्थान पर मुक्त कर दिया और नया जन्म पाकर वह बड़ा ही धन्य माना उसने आपको, अपने आप को। और धीरे धीरे वह जो है जालंधर के पास फिर से पहुंच गया और वहां जाकर उसने सारी बात बताई और दैत्य जालंधर को बड़ा क्रोध आ गया और उसने जो है अपने सेनापति को बुलाया और जो है सेना सजाने की आज्ञा दे दी। काल नेमी और जो उसके सेना में शुंभ निशुंभ नामक दैत्य थे, बड़े ही महाबली दैत्य, सब तैयार हो गए और लड़ने के लिए वह करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए निकल पड़े। रास्ते में जो है बड़े ही अपशगुन दिखे उसको, जैसे कि उसका मुकुट जो है खिसक कर पृथ्वी पर गिर गया और आकाश में मेघ छा गए और ऐसे बहुत सारे अपशकुन हुए। और उधर इंद्र जो है वह सभी देवता कैलाश पहुंचे और उन्होंने शिव जी को सारा वृत्तांत कहा और कहा कि आपने जो विष्णु जी को युद्ध करने के लिए भेजा था वह तो उसी के वशीभूत हो गए और जालंधर के यहाँ पर निवास करने लगे अपनी भार्या सहित और सभी देवताओं को भी इसीलिए वहीं पर रहना पड़ रहा है। अतः महादेव, आप जालंधर को मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। तो देवताओं से यह सुनकर शंकर जी ने वहां विष्णु जी को बुलाया और कहा कि हे ऋषिकेश, आप जो हैं वह युद्ध में जालंधर को आपने क्यों नहीं मारा और वैकुंठ छोड़कर आप जो है जालंधरपुर में कैसे पहुंचे। तो विष्णु ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि शंकर जी, क्योंकि जालंधर आप ही का अंश है और मेरी भार्या लक्ष्मी जी का भ्राता भी है, इसीलिए मैंने उसको नहीं मारा और मैंने उसको वरदान देकर वहीं पर उसी के घर में मैंने निवास करा। तो भगवान शंकर जी हंसकर बोले कि विष्णु जी और सारे देवता, आप लोग जो हैं चिंता मुक्त हो जाइए और जालंधर का वध मैं अवश्य करूंगा। और ऐसा कहकर उनकी ऐसी बात सुनकर सभी देवता जो है वह अपने अपने स्थान को चले गए और उधर जो है जालंधर अपनी विशाल सेना को लेकर कैलाश के समीप पहुंचा और वहां पे जोर से सिंहनाद करने लगा और जो है इतना भीषण युद्ध होने लगा शिव गणों में और जालंधर के दैत्यों में। और इधर जो है वो दैत्यों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी, वो अपनी संजीवनी विद्या द्वारा सभी दैत्यों को जिलाने लगे। और जब ये बात जो है शिव के गण जो है वो उन तक पहुंचाए तो उनको बड़ा क्रोध आया और वह जो है सारी दिशाएं जो है जलाने लगे और उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या जो है उत्पन्न हुई और वह जो है सारे दैत्यों का चवर्ण करने लगी। अब वह कृत्या जो है घूमते घूमते जो है शुक्राचार्य के समीप पहुंची और उसे उन्हें अपने अंदर लेके वहीं वह अंतर्ध्यान ध्यान हो गई। तो शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से जो है सभी दैत्यों का मनोबल नीचे गिर गया और वह युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। और तभी जो है वो दैत्यों के सेनापति जो थे शुभ निशुंभ, उनको भी बड़ा क्रोध आया
और उन्होंने शिव गणों पर असंख्य बाण जो है छोड़ने शुरू कर दिए। गणेश जी और कार्तिकेय जी जो महान उनके महाबली सेना थे, उनको भी जो है उनके साथ युद्ध किया, लेकिन उनको परास्त नहीं कर पाए। फिर स्वयं जालंधर जो है अपने रथ पे सवार होकर वहां पर आया युद्ध भूमि में, और उसने सभी नंदी को, गणेश जी को और वीरभद्र को प्रहार करना शुरू कर दिया। वह सभी जो है धराशाही हो गए और उस भयानक दैत्य के प्रहार से सभी पृथ्वी पर गिर पड़े। और तब शंकर जी के जो गण थे वो भी जो है भूमि छोड़ के, युद्ध भूमि छोड़ के भागने लगे। फिर स्वयं अथ वीर गणे रुद्रो रौद्र रूपो महाप्रभु अभ्यगाद वृषभारूढ़ा संग्रामम प्रसन्निवा। रौद्र रूप वाले महाप्रभु शंकर जो है स्वयं वह अपने बैल पे सवार होके और हंसते हुए वहां युद्ध भूमि पर पहुंचे। और उनको देखकर जो उनके गण जो है वहां चले गए थे वह फिर से लौट आए और दैत्यों को प्रहार करने लगे, और दोनों में बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। जालंधर जो है शंकर जी से युद्ध करने लगा, और थोड़ी देर बाद उसके समझ में आ गया कि यह जो है मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली है, बलवान है, और मैं इनको नहीं हरा पाऊंगा। और उसने जो है अपनी एक गंधर्व माया उत्पन्न कर दी, जिससे जो है गणों सहित भगवान रुद्र भी मोहित होकर एकाग्र हो, और युद्ध बंद करना पड़ा। फिर तो जालंधर जो है उसने जो है शंकर जी का रूप धारण करा, और वह सीधे पार्वती जी के पास जा पहुंचा। और देवी ने जो है जब शंकर जी को वहां आते देखा तो वह अपनी सखियों को छोड़ वहां पर आने लगी। और जालंधर ने जब उन्होंने पार्वती जी को देखा तो उसके जो मुख पे जो तेज था वो जो है पतन होने लगा उसका। और जो है पार्वती समझ गई कि यह तो वही दानव है, और वह तुरंत वहां से अंतर ध्यान हो गई। और उन्होंने धीरे धीरे अपने मन में जो है विष्णु जी का स्मरण करना शुरू करा। और विष्णु जी जब वहां पर उपस्थित हुए तो उनसे कहने लगी वो कि ये जो जालंधर नाम के दैत्य ने जो कार्य किया है वो परम आश्चर्यजनक कार्य है। भवात्याह कृपया देवी त्वदत्तम विदितम मया। हे देवी, आपकी कृपा से मुझे सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, और आप मुझे अब आज्ञा दीजिए कि मुझे अब क्या करना है। और जो है माता जो पार्वती थी वो उन्हें धर्म नीति की शिक्षा देती हुई बोली कि जिस प्रकार का मार्ग उस दैत्य ने प्रदर्शित किया है, और आप भी उसी तरह का मार्ग अपनाइए। ततस्त्री पातिव्रतम धर्मम भ्रष्टम करु मदाज्ञया। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री वृंदा का जो है वो पतिव्रता धर्म जो है भ्रष्ट कर दीजिए, क्योंकि उसका जो है धर्म भ्रष्ट हुए बिना वह दैत्य मारा नहीं जा सकता। और ऐसी आज्ञा पाते ही विष्णु जी उनका कार्य करने के लिए और उसकी पत्नी वृंदा को छलने के लिए वह जो है जालंधर नगरी में चले गए। और रात ही में उन्होंने वृंदा को कुछ स्वप्न दिए। क्या स्वप्न दिए? उसने सपने में देखा कि जालंधर एक काले रंग की माला पहने हुए है, और उसके चारों ओर जो है वह बड़े ही मतलब हिंसक पशु हैं, और उसका सिर जो है वो मुड़ा हुआ है, और वह दक्षिण दिशा में भागे जा रहा है। ऐसा भयानक सपने देख के वृंदा डर गई और उसकी नींद खुल गई, और वह समझ गई कि कुछ ना कुछ अनहोनी घटना यहाँ पर घटने वाली है। उसको जो है कहीं भी शांति नहीं मिली, और वो जो है बाहर उपवन में चली गई। वहां उपवन में उसने क्या देखा कि दो राक्षस जो है वहां पर खड़े हुए हैं, और वह और डर गई। और उसके समीप ही एक शांत मौनी भी खड़े थे, वह उनके गले में हाथ डालकर जो है रक्षा की याचना करने लगी। तो उन मुनि की हुंकार मात्र से वह दोनों राक्षस भाग गए। तो वृंदा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और बोली कि मुनि, आपकी बड़ी कृपा है जो आपने मेरी रक्षा करी। और फिर वृंदा जो है
उसने पूछा उस मुनि से कि कृपया करके आप बताइए कि युद्ध में जो है वो मेरे पति की कैसी गति हुई। तो जब वो मुनि कुछ कहना चाह रहे थे, उसी समय वहां पर दो वानर मुनि जो है हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और मुनि ने जो ही संकेत किया, तो वह आकाश मार्ग से गए और जालंधर का कटा हुआ सर और धड़ जो है मुनि के समक्ष ले आए। और ऐसा दृश्य देखकर तो वृंदा और भी व्याकुल हो गई, और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। बोली, हे कृपा निधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। और वह जो मुनि थे वह तो साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। उन्होंने जो है वृंदा के पति को जीवित किया और वह खुद जो है अंतर ध्यान हो गए। विंदा थोड़ी देर के लिए तो प्रसन्न हुई, परंतु जब कुछ समय बाद उसे यह ज्ञात हुआ कि यह सब विष्णु जी का ही की माया थी, तो उन्होंने जो है विष्णु जी को श्राप दे दिया। बोली कि जो दो राक्षस आपने मेरे लिए भेजे थे मुझे डराने के लिए, वही एक दिन आपकी पत्नी का हरण कर लेंगे, और पूरी वानर सेना के सहित ही आपको अपनी पत्नी प्राप्त हो पाएगी। और वह जो सर्पों के जो स्वामी शेषनाग है, जो आपके शिष्य बने थे, वह जो है आपके साथ भ्रमण करते रहेंगे। ऐसा कहकर वृंदा जो है वह जो है उनके विष्णु जी के मना करने पर भी अपने पति का उसने स्मरण किया, और वह अग्नि में प्रवेश कर गई। उस समय जो है उसकी उत्तम गति को देखने की इच्छा से जो ब्रह्मदेव थे और अन्य देवता थे, वह अपनी भार्याओं के साथ जो है आकाश में स्थित हो गए। और कुछ ही समय में जो है दैतेंद्र की जो पत्नी थी, उसकी परम ज्योति जो है धीरे धीरे करके अदृश्य हो गई, और साक्षात जो है वो पार्वती जो शिवा थी उनके शरीर में जाके विलीन हो गई। और आकाश में देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि करी। तो इस प्रकार से जो काल नेमी की जो शेष पुत्री वृंदा थी, उसको परम मुक्ति की प्राप्ति हुई। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से अभी प्रियम जी वक्तव्य कर रही थी। और ठाकुर जी का, सदाशिव का यह पावन वृत्तांत, आपके वक्तव्य के पीछे आपका बड़ा परिश्रम दिखाई दे रहा था। आपके वक्तव्य से सभी लोग ही प्रसन्न रहते हैं, हर बार ही आपका प्रसंग अद्भुत होता है। आपके प्रसंग तो भागवत वाले भी जो छात्र होते हैं बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं, जब ग्रुप पर पहुंच जाता है तो बहुत बढ़िया। जितने जुड़े हैं सभी अपना अपना भाव लिखे हुए हैं, कमेंट में पढ़ पा रहे हैं। बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे आपके ऊपर सदैव।